आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी स्नैक्स शेयर करने वाली हूँ फॉर हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन एंड ओवरऑल हेल्थ। क्योंकि ये जो स्नैक्स है ना वो हेल्दीएस्ट स्नैक्स हैं प्लेनेट के। मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोल सकती हूँ क्योंकि ये जो स्नैक्स हैं, इन स्नैक्स के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं। जनरली जो स्नैक होते हैं वो अनहेल्दी माने जाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें। लेकिन ये जो स्नैक है वो टेस्टी भी बहुत ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। ये आपके बालों को लंबा घना मजबूत भी बनाएगा, आपकी स्किन को भी अच्छा रखेगा और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये जो स्नैक है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये जब आप रेसिपी देखेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो तरीके का स्नैक शेयर करूंगी, एक मीठा और एक तीखा। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज लेके आती हूँ। उसके साथ साथ हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप प्लीज मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर किया करिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्वीट स्नैक शेयर करूंगी और इसके लिए आपको व्हीट फ्लावर लेना है। जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, जो फ्लावर का, हम लोगों को उसी व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक फ्लावर और मैं यूज़ करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर रही हूँ और मल्टीग्रेन चीज़ों का अलग ही बेनिफिट होता है क्योंकि उसमें 2 ग्रेन का पोषक तत्व आपको मिलता है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मैं रागी फ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4-4 चम्मच आप दोनों ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन कार्डमम का पाउडर ले रही हूँ। रागी फ्लावर के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, स्पेशली प्रोटीन और विटामिन डी, कैल्शियम और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने किशमिश का यूज़ किया है। आप ब्लैक, ब्राउन जो भी किशमिश है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो कोकोनट होता है उसको मैंने पीसेज में काट लिया है और ड्राई कोकोनट का ही आपको इस्तेमाल करना है, फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल मत करिएगा आप। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने गुड़ लिया हुआ है। यहाँ पे आपको चीनी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे आपको गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ के अंदर बहुत सारा आयरन होता है और गुड़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी होता है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करना है। इसमें थोड़ा सा आप पानी डालिए और इसका डो बना लीजिए। इसका हार्ड डो नहीं बनाना है, जैसे आप रोटी वाला डो बनाते हो वैसा नहीं बनाना है, थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है। अब देखिए आपको क्या करना है कि एक कास्ट आयरन का पैन लेना है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना अपनी वीडियो में कि मैं कास्ट आयरन के पैन का यूज़ करती हूँ क्योंकि ये आपके खाने को आयरन फोर्टिफाइड बना देता है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा आयरन मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको घी का यूज़ करना है। मैं जैसे हर वीडियो में बताती भी रहती हूँ कि मैं रिफाइंड ऑयल्स का यूज़ नहीं करती हूँ। घी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, गुड फैट होता है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर होता है, ठीक है। आपको आपकी बॉडी को गुड फैट की ज़रूरत होती है। अब देखिए मैंने इसको पलट लिया है। आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा जला है, लेकिन जला नहीं है। ये इसमें हम लोगों ने गुड़ ऐड किया है ना, इसलिए ये थोड़ा सा पकड़ लेता है। इससे कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से टेस्ट कुछ ख़राब होने वाला नहीं है, ये जला नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी देर इसको पका लीजिए। अभी देखिए ये हमारा बिल्कुल भी टेस्टी सा और बहुत ही हेल्दी सा स्नैक बनके तैयार हो गया है। इसको आप बनाइएगा और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। अब ये देखिए ये जो स्नैक है वो कितना ज़्यादा हेल्दी है। इसकी इंग्रेडिएंट आप चेक कीजिए, आप इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू गूगल पे चेक कर सकते हैं। जो जो इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किए हैं वो सारे आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और एट द सेम टाइम ये इतना ज़्यादा टेस्टी है ना कि मैं क्या बताऊँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये आप खुद भी खा सकते हैं, अपने बच्चे को भी दे सकते हैं स्नैक के तौर पे, आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नमकीन स्नैक। तो इसके लिए आपको मूंगफली लेना है, पीनट लेना है। अच्छी क्वालिटी का मूंगफली लीजिएगा आप, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मूंगफली बहुत ही रिच सोर्स होता है, बायोटिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। स्पेशली बालों की ग्रोथ के लिए ये जो न्यूट्रिएंट है आपको चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर मैं 500 ग्राम्स के करीब ले रही हूँ पीनट। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाने वाली हूँ इस स्नैक को, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको धीमी आंच पे घी में रोस्ट करना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जो घी होता है हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, रिफाइंड ऑयल्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप घी का ही इस्तेमाल करिएगा। आप घी की क्वांटिटी
कम रखना चाहें तो आप कम भी रख सकते हैं, ठीक है। थोड़े से घी में भी ये बहुत ही आराम से भुन जाएगा। इसको लगातार चलाते हुए आप भुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी आप इधर उधर होंगे तो ये जलने लगता है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से इसको लगातार चलाते हुए भुनना है। और अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कैश्यू नट। मैं यहाँ पे कैश्यू नट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कम से कम 50 ग्राम्स के करीब कैश्यू नट का इस्तेमाल कर रही हूँ। कैश्यू नट बहुत ही रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, बायोटीन का, और बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैं कैश्यू नट का भी इस्तेमाल करूँगी। और जब ये जो हमारा पीनट है ना वो ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका होता है, तब लास्ट में मैं इसी में थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए कैश्यू नट को रोस्ट कर लूँगी एकदम धीमी आंच पे, क्योंकि कैश्यू नट ना बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसलिए अगर आप इसको ज़्यादा देर तक भूनेंगे तो ये जलने लगता है। तो इसलिए आपको बस इसको थोड़ी देर के लिए ही रोस्ट करना है। ये चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। लेकिन इसमें बहुत सारे नहीं, थोड़े से इंग्रेडिएंट और ऐड होने हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत अलग है। मैंने जो नमकीन की रेसिपी शेयर की है उससे बहुत ही डिफरेंट है ये तरीका, तो आप देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं क्या करने वाली हूँ कि जो करी लीव्स आती है ना उसको मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव है तो आप फ्रेश यूज़ करिए, अगर आपके पास ड्राई है तो ड्राई यूज़ करिए। और ये जब थोड़ी देर के लिए रोस्ट हो जाता है तो इसमें मैं लहसुन और मिर्चा यूज़ करने वाली हूँ। दोनों चीज़ों को आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। अगर आप लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप ऐड कर देंगे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि बड़ी बड़ी कलियां हैं अगर लहसुन की तो उसको 3-4 से ज़्यादा मत यूज़ करिएगा। 3-4 लहसुन की कलियों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और चिली आप अपने हिसाब से यूज़ करिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मसाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं सांभर मसाला का यूज़ कर रही हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। वैसे जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक आपको आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ठीक है। आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो सांभर मसाला मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए चलाऊँगी। इसमें मैं सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ, तो मैं पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल करती हूँ। पिंक हिमालयन सॉल्ट के अंदर बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और जो वाइट सॉल्ट होता है वो हमारे हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे पफ्ड राइस मैंने लिया है, इसको मैं 1 kg के करीब इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये जो स्नैक है इसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊँगी और इसको स्टोर करके रखने वाली हूँ। ये बहुत टेस्टी होता है और मैं बाहर का नमकीन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घर पे ही नमकीन बनाती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको बनाऊँगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो पफ्ड राइस है ना उसको बस 2 मिनट के लिए आपको रोस्ट करना होता है। उसको बहुत ज़्यादा रोस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रोस्टेड ही होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको अच्छे से एक कांच के जार में भर के रख लिया है। इसको एयर टाइट कर लीजिए और इसको आराम से आप खाइए। ये जो कांच का जार है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा ये स्नैक कितने ज्यादा हेल्दी हैं और आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस भी हैं और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ये बेस्ट और बहुत ज्यादा हेल्दी स्नैक है। आप मार्केट का जो भी नमकीन, बिस्किट और मैगी, पिज्जा, बर्गर ये सब होता है ना, इसकी जगह आप इसको खा के देखिए आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ये स्नैक बनाइए और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, कैसा बना आपका स्नैक, कितना ज्यादा टेस्टी है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और मुझे पक्का यकीन है आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे और लेके आऊंगी जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज्यादा आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।